हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 की ओर से जो एएनए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें स्टेनोग्राफर हो गया। स्टेनोग्राफर में क्या है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों है। ग्रेड 1 है जो ग्रेजुएशन बेस पे है, और ग्रेड 2 है वो क्या है, 12th बेस पे है। उसके बाद इसी में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट, जिसमें भी इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों के लिए पोस्ट आई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट, ड्राइवर, ड्राइवर में क्या आ जाता है, व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर दोनों के लिए है। उसके बाद फायरमैन, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों है ना, ये 10th बेस पे है, और ये है जो 12th बेस पे फॉर्म डाले गए हैं। ओके ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसी का जो क्लास चल रहा है, इसी क्लास को कंटिन्यू बढ़ाते हुए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज 4 है। किसका टेस्ट सीरीज 4 है? तो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का ये टेस्ट सीरीज 4 है। जैसे कि आपको हम सिलेबस में भी बताए थे, एक वीडियो भी लाए थे, उसमें बताए थे कि जो अपना सिलेबस है डीआरडीओ सेप्टम 10 एएनए की ओर से इतने सारे एग्जाम के लिए, वो सेम है। इसलिए क्लास क्या है, ये सारे एग्जाम के लिए सेम तरीका से चला। क्या क्लास है? जो सारे एग्जाम, चाहे स्टेनोग्राफर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट हो, ड्राइवर, ड्राइवर में व्हीकल ऑपरेटर आ गया, या फायर इंजन ड्राइवर या फायरमैन, सबके लिए क्लास सेम है, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो जिसमें क्या है, सिलेबस 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो 1 आवर 1 घंटा का आपका एग्जाम होगा। ओके ना। अभी बात आ गई एग्जाम की, तो सर एग्जाम डेट कब होगा ये तो बता दीजिए। देखिए, अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, ना ही एडमिट कार्ड आया है ये डीआरडीओ वाला। इसलिए आप लोग केवल खुशी खुशी क्या करना है, तैयारी करना है। अब बोलिएगा सर अनुमान तो लगा सकते हैं ना? हाँ, अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। अनुमान ये है कि आपका जो ये एग्जाम है, जो लास्ट फरवरी नहीं तो मार्च में ले लेगा। ओके ना। तो चलिए हम लोग खुशी खुशी क्या करते हैं, एप्टीट्यूड देखते हैं। बोलिएगा सर एक एक नजर तो सिलेबस पे 75 क्वेश्चन में आपको एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, और जनरल इंग्लिश है। जनरल हिंदी नहीं है, फिर से हम बता, जनरल इंग्लिश है, जिसमें ग्रामर हो गया। ये इंग्लिश का जो ग्रामर वगैरह है वो हम सिलेबस बताए हैं, तो उसमें बताया गया है, तो वो सब पूछा जाता है। ओके ना। तो ये तो हो गया इसका डीआरडीओ सेप्टम 10 एएनए, जो स्टेनोग्राफर हो गया, इतने सारे ड्राइवर हो गया, फायरमैन हो गया, असिस्टेंट के लिए, ये सब के लिए है। लेकिन आपको हम एक आवश्यक सूचना दे दे कि ये चारों सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करें। तो तैयारी यहीं पे करवाया जा रहा है, जो स्टडी विद क्रेजी गुरु है, इसी चैनल पे करवाया जा रहा है। हमारे द्वारा एक ई बुक लाया गया है। ई बुक कहने का मतलब पीडीएफ रहेगा। पीडीएफ में आपका पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड आपके अनुसार, लाइक वो आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, या आपके नाम @ करके कुछ हो सकता है। ओके, तो वो आपके, अब कैसे लेना है, तो देखिए एक नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है 7564 7564864459, इसी नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बोले सर ये पे क्या, तो हाँ, इसका मिनिमम प्राइस रखा गया है मात्र 70 रुपीज। अभी डिस्काउंट है, 100 रुपीज था, लेकिन 30% डिस्काउंट है। अभी न्यू ईयर पे ये 70 रुपया में ही आपको मिला, जिसमें चारों सब्जेक्ट का मिलेगा ई बुक, एक सब्जेक्ट का नहीं। एप्टीट्यूड भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, और जनरल इंग्लिश भी रहेगा। ओके, और ये सारे आपको क्या करना है, इस नंबर पे पेमेंट करके हमारे इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में आना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट, नाम, किस एग्जाम के लिए आपने फॉर्म भरा है, मान लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए भरे हैं, या असिस्टेंट के लिए भरे, या ड्राइवर के लिए भरे, या फायरमैन के लिए, जिसके लिए भी भरे, वो पोस्ट का नाम और जो पासवर्ड लगवाना चाहते हो वो पासवर्ड लिख के सेंड कीजिएगा। हम आपको वो पीडीएफ 10 से 20 मिनट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके ना। तो चलिए आज हम लोग अपना जो क्वेश्चन है ये टेस्ट सीरीज का, वो टेस्ट सीरीज में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए जो एप्टीट्यूड का है वो आपको 17 से 20 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, मिनिमम 17 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन है। तो क्या 80 नहीं ना, जो 20 और सेक्शन वाइज नहीं रहेगा, क्वेश्चन मिक्सअप भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है। ओके ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए जो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है 51, वो देखते हैं। 4/5 यानी 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त जो परिमाण है 5/4 यानी 5:4 के बराबर हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख के लोग क्या है, घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना, क्या बोला है, 4/5 में कितना जोड़ेंगे, 4/5 में
मान लीजिए वो जोड़ने वाला वैल्यू x है, प्लस x कितना जोड़ेंगे यही बोले, तो परिणाम जो है वो इसके बराबर 5/4 के बराबर हो जाता है। यहाँ से आप सिंपल x का मान निकाल सकते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए माना कि जोड़ने वाले की संख्या x है, तो किस में जोड़ना है, 4/5 में, 4/5 4/5 में जोड़ना है। तो 4 माना कि जोड़ने वाला संख्या x है, तो 4/5 प्लस एक्स से इजकल टू कितने के बराबर, 5/4 यानी 5/4 के बराबर हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ से आप इजिली x का मान, ये कैलकुलेशन है, ये सिंपल कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9/20 या 9/20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम रोज 10 क्वेश्चन देखेंगे एकदम। और क्या देखिए, केवल क्वेश्चन आंसर देखना जरूरी, समझना मेन जरूरी है, और हम समझा के रहेंगे आपको। चलिए देखते हैं। देखिए एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर उसे 10%, देखिए एक वस्तु को 10% पर बेचने पर उसे 10% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझिए, जिस दिन क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन को धुआं में उड़ा दीजिएगा। देखिए एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर, मान लीजिए कि 10% लाभ पर बेचने पर उसे 10% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए, यानी कि ये 10% और 10% जो हानि है, ये दोनों के तुलना में 150 रुपए प्राप्त होता है। कितना, मान लीजिए कोई वस्तु है कि 10% लाभ पे बेचता है या 10% हानि पर बेचता है, तो ये दोनों का तुलना है, जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस में 150 रुपए। मान लीजिए एक वस्तु है, सिंपल भाषा में समझिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु को वो क्या किया, 10% लाभ पे बेचा, फिर क्या किया, वही वस्तु को वही वस्तु है, वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो दोनों का जो डिफरेंस दे दिया है ना, प्राप्त है वो 150 है। तो वही बोल रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, जो उसका क्रय मूल्य है वो पूछ रहा है। ओके, तो इसका जो सिंपल रूल है, देखिए अब क्या है कि मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x है। मैथ का स्टूडेंट है तो मान सकते हैं, एप्टीट्यूड का स्टूडेंट है तो सिंपल मान सकते हैं। इसमें दो रूल देखेंगे। तो पहला रूल देखते हैं कि मान लेंगे सबसे पहले कि जो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना x है। तो क्या होगा कि एक बार वो x का 10% लाभ, यानी कि 110% पर वो वस्तु बेचा। फिर क्या किया कि जो x का 10% हानि, यानी कि 100 में से मान लीजिए 10 घटाइएगा तो 90% के हानि पर, परसेंट दोनों में हटेगा तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा ना। तो सेम यही क्या, दोनों का डिफरेंस कितना है, 150 है। तो 150 है, यहाँ से x निकल सकता है। फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए समझिए, ऐसा क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु है, वस्तु को वो क्या किया है, एक बार 10% लाभ पे बेचा है, यानी कि इंक्रीज हुआ है, 10% उसको फायदा हुआ है। फिर उसी वस्तु को वो क्या किया है, 10% हानि में बेचा है, हानि में। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए कि एक्स, मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य एक्स है, तो एक्स का ही ना एक 10% लाभ लिया, यानी कि 100% उसका दाम है, तो 10% है, यानी 110%, 110/100 हो जाएगा। उसी तरह और क्या है कि अगर 10% हानि करेगा तो एक्स का माइनस हो जाएगा 100 में 90%, यानी 90/100। ये हानि वाला हो गया, ये और ये क्या है, ये लाभ वाला हो गया। और दोनों का डिफरेंस दे दिया है 150। उसके बाद बोला है कि एक्स का जो क्रय मूल्य है वो निकालने के लिए। तो यहाँ से सिंपल देखिए, ये लाभ वाला है, ये हानि वाला, दोनों का माइनस 150 है। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। ये आपकी बारी है। आप क्या करना है, आपको वीडियो को अभी रोकना है, पहले कैलकुलेशन करना है। हम बार बार बोल रहे हैं, जब तक कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा वहां आप धुआं धुआं दिखेगा, वहां आपका एग्जामिनर टेल निकाल देगा। इसलिए अभी हमें कैलकुलेशन करने से यहाँ टाइम बर्बाद होगा। आपको वीडियो रोक के कैलकुलेट करके x का मान निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब क्या है, मेथड टू देखते हैं। देखिए 10% प्लस 10%, बोलिएगा सर यहाँ प्लस क्यों हो गया, यहाँ माइनस होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तब ना एक लाभ हुआ एक हानि हुआ। भैया 1 मिनट, 10% माइनस 10% करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इजकल टू 0 इजकल टू 150 कैसे। यहाँ ये देखिए परसेंट, यहाँ 10% लाभ भी हुआ है, 10% हानि, परसेंट तो 1 से 10 तक ही हुआ है, यानी कि 10% भले लाभ हुआ या हानि, लेकिन परसेंट तो 10% लाभ है, 10% हानि, दोनों का जो डिफरेंस है वो अंक रुपया में 150 दिया है, लेकिन 10% दोनों पे हानि और लाभ हुआ है ना, तो दोनों को जोड़ के कितना 150 हो गया ना। तो जोड़ के अगर 150 हो गया तब 20% इजकल टू 150 है।
कितना 150 है, यानी कि मान लीजिए हानि होता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आप कोई सामान लाए और उसको 100 रुपया के सामान लाए, उसको 110 में बेच लिए, 110 में उसको बेच दिए, कितना 110 रुपया में उसको बेचे, यानी आपको 10 रुपया का लाभ हुआ। कितना 10 रुपया का लाभ हुआ। फिर क्या हुआ कि फिर आप कोई दूसरा सामान लाए और उसको क्या किए 90 100 रुपया में खरीद के लाया, 90 रुपया में ही बेच दिए, तो आपको क्या हुआ कि कितना 10 रुपया का नुकसान हुआ। तो टोटल आपका जो लाभ और हानि टोटल 20 हुआ ना। इसमें 10 रुपया लाभ हुआ, इसमें 10 रुपया हानि हुआ। हाँ भले अगर इक्वल में हम बोले कि नहीं आप बताइए कि इक्वल क्या हुआ, तो इसमें 10 रुपया लाभ हुआ, इसमें 10 रुपया इक्वल हो गया। लेकिन क्या है यहाँ तो ऐड हुआ है ना, इधर ना हानि हुआ, तो 0 रुपया आपको हानि, 10 रुपया, इसलिए 20 हो गया दोनों में। ओके, 10 रुपया लाभ और 10 रुपया हानि, टोटल संख्या है वो 20 हो गया। तो 20% इक्वल टू कितना है 150। तो 100% इक्वल टू कितना 150 का 20% यानी 750, ये हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आए तो ये तो सिंपल भाषा में समझा है, ये जरूर समझ गए हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 53 है। 53 में क्या है कि देखिए तीन जो देखिए ये 53 का जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा क्या है कि डाउट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर एक स्पेशल सीरीज लाएंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे स्टूडेंट है जो फोन करते हैं, सर इसमें क्वेश्चन बताते हैं, सारा क्वेश्चन तो समझ में आ जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला, तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक थ्योरी क्लास लाएंगे। जैसे ही थ्योरी क्लास ले आएंगे, तब ये भी क्वेश्चन अगले नेक्स्ट पीडीएफ में ले आएंगे, तब जाके एकदम झमाझम तरीके से मात्र आप 1 मिनट के अंदर ऐसा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, दो अभाज्य संख्या x और y जो कि x ग्रेटर देन y है, यानी x बड़ा है y से, का लॉस 119 है, तो 3y माइनस x का मान। एकदम सिंपल है। लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम है। कैसे, तो वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो x बड़ा है y से, ये याद रखिएगा। x y का लॉस कितना, दो अभाज्य संख्या। देखिए क्वेश्चन जिस दिन पढ़ना सीख लीजिएगा ना, उस दिन ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को उड़ा दीजिएगा हवा में। दो अभाज्य संख्या फर्स्ट क्लास में थ्योरी क्लास में बताए थे कि अभाज्य संख्या वो संख्या है जो किसी से जो स्वयं से कटता है और एक से कटता है। ओके ना, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दोनों का लॉस 119 है, तो 119 को अगर हम फैक्टर फॉर्मेट में तोड़ेंगे ना, तो वो क्या होगा 17 और 7। लेकिन उससे पहले हम तो ये क्या है कि 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल आपको पहले x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे, तो प्रश्न से x और y अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही बात है, जहाँ x बड़ा है y से, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, ये क्यों दे दिया हिंट्स, x बड़ा है y से, हम देख रहे हैं। देखिए दोनों का अगर एलसीएम एक्स वाई का अगर हम एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम इसका 119 आता है। तो 119 को अगर फैक्टर फॉर्मेट में तोड़ेंगे ना, तो ये आपका काम है 17 और 7 में टूट के आ जाएगा। 17 इंटू 7 कीजिएगा ना, तब जाके 119 आ जाएगा। 119 को फैक्टर फॉर्मेट में तोड़िएगा तो यही आएगा। ओके, एक यही आएगा। तो उसके बाद ये भी बोला है कि x है बड़ा है y से, तो यहाँ बड़ा है 17 और 7 में कौन है, तो x का वैल्यू 17 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब बोल रहे हैं सर ये कैसे जानेंगे कि ये 119 को आप तोड़िएगा ना, तो अगर ये x है और y है, 119 है, तो ये अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी कुछ से कटता है, नहीं ना, 2 या 3 या 4 से कहीं से नहीं ना, केवल 1 से कट रहा है, और नहीं तो स्वयं से, यानी कि 17 से कट रहा है। सेम वही 7 है, तो 7 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि वो भी क्या है 1 से कट रहा है, नहीं तो स्वयं से कट रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलसीएम 119 आ जाता है। तो यहाँ पे ये हिंट्स दिया था, x है बड़ा है y से, तो इसलिए x इक्वल टू 17 और y इक्वल टू 17, तो 3y माइनस एक्स, यानी कि 3 इंटू 7 माइनस 17, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, तो ए में है। तो इसका आंसर ए फॉर आगरा, यानी कि 4 सही आंसर, 4 सही आंसर हो जाएगा। ओके ना। उसके बाद 55 देखते हैं। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ध्यान से देखिए, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 25%, आयत मतलब आयत लंबाई और चौड़ाई होता है, ये लंबाई है और ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेंथ और विड्थ होता है। ओके, तो क्या है कि प्रत्येक भुजा यानी लंबाई में भी 25% किया गया और चौड़ाई में भी 25% किया गया, एल भी है। ओके, तो ये देखिए है, ऐसा लग रहा है कि नहीं,
जो क्षेत्रमिति का ये क्वेश्चन है, लेकिन है क्या, परसेंटेज और दोनों आपको आना चाहिए। परसेंटेज जो प्रतिशत और क्षेत्रमिति दोनों आपको आना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। बोलिएगा सर कैसे, तो हम आपको बता रहे हैं। आयत का तो सबसे पहले आयत का आपको याद रहना, इसमें लंबाई होता है, ये लंबाई दोनों आमने सामने होता है, और ये विड्थ यानी कि चौड़ाई होता है। तो ये पूछा है कि ये दोनों में, दोनों भुजा में ए और बी हम लोग मान लेते हैं, ए और बी। तो ए और बी दोनों में 25% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ये पूछा है। कितना परसेंट ही पूछा है, कितने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यानी यहाँ भी परसेंट दिया, आंसर भी परसेंट में ही निकालना है। तो परसेंट में निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है जानते हैं, ए मतलब इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए। तो क्या है कि अगर दो ऐसा संख्या है जिसमें समान, मतलब अगर मान लीजिए वृद्धि हो रहा है, तो वहां पे ये प्रतिशत का जो परसेंटेज है उसका अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत जो है वो ये फार्मूला है, क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, जहाँ पे ए लाभ भी हो सकता है और ए हानि भी हो सकता है। यानी कि ए मान लीजिए वहां पे बढ़ भी सकता है, घट, अगर यही मान लेते क्या, जो बोल देता कि बताइए 25% की वृद्धि होगी, यानी लंबाई में 25% बढ़ाएंगे, और चौड़ाई बी है उसमें 25% घटाएंगे, तो फार्मूला यही सेम रहेगा। जो प्रतिशत का फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ये सेम रहेगा। केवल आपको ये प्लस 25 है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर वृद्धि ना बोल के वो इंक्रीज ना बोल के डिक्रीज, यानी कि अगर घटता तो वहां पे माइनस आ जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है जो दोनों में क्या है कि प्रत्येक भुजा में क्या होगा कि वृद्धि होगा। तो प्रत्येक भुजा में वृद्धि होगा, तो इसलिए इसका 25 प्लस 25, ए और बी दोनों है, तो प्लस 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, जो कि इस इतना 56.25 यानी 56.25% आ जाता है। इसको अगर फैक्टर भिन्न में डालेंगे तो 56.1/4% आ जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। ओके ना, तो समझ गए ये किसका फॉर्मूला है। जब प्रतिशत पढ़ाएंगे ना, तो इसको जो ये है ना वर्ग वाला, स्क्वायर वाला, और वर्ग हो गया या आयत हो गया, इस पे हम कैसे फार्मूला आया वो बताएंगे। अभी सिंपल समझ लीजिए कि ये फार्मूला है, और ये फार्मूला प्रतिशत का फार्मूला है, और ये जो प्रॉफिट एवं लाभ और हानि में भी ये यूज होता है। कैसे होता है थ्योरी क्लास कराएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। ओके ना, जल्दी करवाने वाले। उसके बाद देखिए क्या अगला, दी गई समीकरण को हल कीजिए। सिंपल है, एकदम सिंपल, मेड इजी मेड सिंपल। बोलिएगा कैसे सिंपल है, एकदम मेड सिंपल है। कैसे, तो एकदम देखते हैं कैसे। देखिए 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको क्या करना है कि ये जो डिवाइड है ना, इसको और पॉइंट है उसको चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। 0.5 है तो इसको आप 5/10 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। तो सिंपल इसको यही करना है, आपको सारे को भिन्न में बदलना है। देखिए 0.5 को 1/2, 0.5 को 1/2 लिख दिया, 0.5 को 1/2 लिख दिया। उसके बाद क्या, एक चीज और करना है आपको। ये जो डिवाइड है ना, मान लीजिए 1/2 है, तो इसको 1/2 लिखते हैं ना, तो ये नीचे आ जाता है। तो सेम यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कर देना है। ये जैसे ये 5 है, तो 5 इधर क्या है, देखिए 5 है जो डिवाइड में है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। सिंपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है। ये सब क्वेश्चन तो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन बता देते हैं, लोग कंफ्यूज ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में हो जाते हैं। इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि यहाँ 2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ हम लोग गुना में चेंज किए, भाग में था, तो ये 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ओके ना, तो इसको सिंपल कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.05 आंसर, यानी कि 0.05 आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ है, डी में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18, 25, 45 और 55 से विभाज्य हो, जो कि इससे विभाज्य हो, विभाजित हो, ये पूछ रहा है। और कितने, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बताइए। 4 जो 4 जो 9 रहता है ना, उसी को हम लोग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं। और वही जो छोटी से छोटी संख्या क्या हो गया, 1, 2, 3, ये क्या आ गया, छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी की से छोटी संख्या हो गया। ओके, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गया, जो कि
4 9 आ जाएगा। और ये जो एक है 1000 है, ये 4 अंकों की क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये क्या है छोटी से छोटी संख्या है। ओके, तो हम लोगों को क्या पूछा है क्वेश्चन में, वह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितना है 9999। लेकिन ये नहीं पूछा कौन होगी, ये पूछा जो 18 25 45 और 55 से भाज्य हो। तो इसका सिंपल ट्रिक है, जो इस जितना भी अंक दिया रहेगा ना उसका क्या करना है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेना है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपना थ्योरी क्लास भी चल गया है तो वो भी देख सकते हैं। या इसका एलसीएम तो समझ, इसका एलसीएम लेने पे 4950 आ जाता है। लेकिन क्या पूछा है कि ये क्या जो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों ही, तो उन देखिए सिंपल भाषा में यहाँ कॉमन सेंस 4950 है। तो 4950 आपको 4 अंक दिख रहा है, 4 1 हो गया, 9 2 हो गया, 5 0, यानी 4 अंक का है। लेकिन यहाँ पे हमें बड़ी से बड़ी संख्या, मान लीजिए 4950 में इंटू 2 कीजिएगा तो ये 9900 आया। लेकिन बोलिएगा सर 3 करते हैं, तो अगर 4950 में अगर 3 करते हैं ना तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाता है। लेकिन हमसे क्या 4 अंक ही पूछा है, तो ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। और ये 9900 है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 4950 इंटू 2 कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। और यही इसका बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि 18 से भी विभाज्य है। आप कर भी सकते हैं कैलकुलेटर निकाल के, 25 से भी विभाज्य है, 45 से भी विभाज्य और 55 से भी विभाज्य है। ओके ना, तो ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बाग में 5776 पेड़ है और पेड़ को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां है प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है। तो पंक्तियों की संख्या, ये कुछ समझ में आ रहा है। देखिए लैंग्वेज के साथ आपको खेल गया कैसे। देखिए 5776 क्या है कि आपको क्या है ये पेड़ है, और बोला कि कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों को की जितनी पंक्तियां है प्रत्येक पंक्तियां में उतना ही पेड़ है। यानी कि ये और ये दोनों जो चारों भुजा है वो समान होगा ना, स्क्वायर होगा। तो क्या बोला है, जो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करे। तो ये सीधा आप यहाँ पे मान लीजिए पंक्ति है, तो ये यहाँ से यहाँ की पंक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात कर। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना तो मान लेंगे कि पंक्ति की संख्या x है, और ये यहाँ पे बोल दिया गया है कि दोनों का है जो इस प्रकार व्यवस्थित किया, पेड़ों की जितनी संख्या है प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है। जितना पेड़ों की संख्या है, देखिए प्रत्येक व्यवस्थित किया है कि पेड़ों की जितनी संख्या है और उतना ही वो प्रत्येक पंक्ति में क्या है व्यवस्थित किया गया है। तो सिंपल इसको x मान लीजिए, पंक्तियों की संख्या x है तो उतना ही स्क्वायर हो जाएगा ना उसका, तो x स्क्वायर। यानी कि इसका अगर मान लीजिए आप बोलिएगा सर ये अंडर रूट के अंतर्गत 5776 आ गया, ये कैसे होगा। तो देखिए कभी कभी उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। हम स्क्वायर का एक नियम बताए थे, स्क्वायर का नियम क्या है वो बता देते हैं आपको। देखिए जैसे यहाँ 76 है, आपको क्या करना है ऐसे ऐसे मतलब स्क्वायर करते रहना है कि एक मोटा मोटी आंकड़ा ये पता चल जाए कि 5700 जो 76 है वो कहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए आप 76 का स्क्वायर करना है, 76 का स्क्वायर करना है, आप ये पहले किए करके रखिएगा ना तो अनुमान लग जाता है। तो ये स्क्वायर करना है तो स्क्वायर का नियम बताए थे, ये दो अंकों का स्क्वायर का नियम है ये, कि ये पहलू का अंक दूसरे 7 और 6 है ना, तो सबसे पहले क्या करना है 6 को पकड़ लेना है, इसको स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे फाइनल अंक लिखना है। 6 को पकड़ के 6 36 हो गया, तो 36 में से केवल हमें यहाँ 6 देना है, 3 हाथ में रखना है। उसके बाद क्या करना है दोनों को पकड़ना है, 7 और 6 सच्छक, दूसरा स्टेप है सच्छक 42, 42 में 42 और 42 इंटू 2 कर देना है। कितना 42 इंटू 2 करना है, जो कि कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 और ये 3 बच रह गया था, 84 या 3 87 के 7 हाथ में 8 बच जाएगा। फिर लास्ट वाले अंक को पकड़ना है 749, और 49 और 8 कितना हो जाएगा 49 और 8 57 हो जाएगा, स्क्वायर होगा। फिर से समझा दे रहे हैं, मान लीजिए 70 कितना है 76 है, 76 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको सिंपल ये दोनों को अलग अलग पकड़ लेना है, 7 और 6 को। पहला स्टेप में क्या करना है 6 वाले को पकड़ना है, 6 का स्क्वायर करके यहाँ 36 फाइनल अंक हमको यहाँ लिखना है जो फाइनल मिलता है 36 है, तो 36 के केवल यहाँ 6 लिखेंगे, 3 बच जाएगा पूरा, इस 3 को बचा के रखेंगे। फिर दूसरा स्टेप में ये दोनों को पकड़ना है सच्छक 42, 42 इंटू 2 कर देना है, रूल है 42 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना 84 आ जाएगा। 84 तो ये हो गया दोनों को गुना इंटू 2 करके, उसके बाद ये 3 बच गया, ये 3 को ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या 7 यहाँ लिख देंगे, 8 फिर बच गया, 8 को बचा के रखना है। फिर लास्ट वाले को पकड़ेंगे 7 को, 7 को स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर 49 हो
गया, 49 ये 8 बचा हुआ था, 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57, जो कि और कोई भी अंक चाहे 45 हो, 46 हो, 47 हो, कोई भी हो, 64 हो, 99 हो, कोई भी अंक अगर स्क्वायर करना है तो इसी विधि पे कीजिए। और ऐसे 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 मतलब जो ये रूट के अंदर दे दिया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो रूट के अंदर दिया है, इससे आप बच सकते हैं, इजीली बच सकते हैं। ओके, टाइम देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ टाइम आपको बचाना पड़ेगा, टाइम बचाने के लिए ऐसा ऐसा ट्रिक आपको जानना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 अनुपात जो भिन्न में दे दिया है 5.44/49 है का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सिंपल इसको क्या करना है, पहले हमको भिन्न में परिवर्तन कर लेना है, यानी ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो भिन्न में परिवर्तन कीजिएगा तो यही दोनों को गुना प्लस ये कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 289/49। कैसे, 49 गुने 5 प्लस 44, तो ये हो जाएगा ऐसे कैसे कीजिएगा, 49 यानी कि 49 इंटू 5 प्लस 44, जो कि 289 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 49 है, 89 हो जाएगा। तो देखिए इसलिए ना बोले 1 से स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर तक आपको रट के रहना है। ओके, बाद बाकी स्क्वायर कैसे निकालना है वो विधि से निकाल रहे, 1 से 30 तक आपको रट के। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का है, वह 49 किसका है, 49 किसका है, तो ये 7 का है। ओके ना, तो ये 17/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ पे है, तो 17/7 ए में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रमिति से क्या, देखिए एक घन का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, 6√2 सेंटीमीटर, क्या 6√2 सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल विकर्ण दे दिया है, जो घन का विकर्ण है वो कितना है, 6√2 है। विकर्ण इजकल टू घन का, जो घन का विकर्ण इजकल टू है 6√2 है। तो यहाँ पे पूछा है जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल आपको ये सब फार्मूला एक हम जो फार्मूला बुक है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो कहाँ होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे होगा, हमारे साथ बने रहिए। नीचे जो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे, ये फार्मूला बुक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो घन का विकर्ण कितना है, a√3 है, और a√3 होता है इसका फार्मूला होता है, ए जहाँ जो घन का एक साइड होता है, ओके भुजा होता है, तो a√3, तो यहाँ से a हम लोग निकाल सकते हैं, a कितना गया, 2√6 आ गया। उसके बाद क्या पूछा है, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय में संपूर्ण आ जाता है, यही वक्र होता है ना तब संपूर्ण नहीं आता है, वक्र में लिख के देता है, लेकिन जैसे ही पृष्ठीय केवल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहां आपको मान लेना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या संपूर्ण पृष्ठीय, अगर वक्र रहता है तो वक्र का फॉर्मूला अलग रहता है और संपूर्ण का अलग रहता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू एक भुजा का स्क्वायर। ओके, तो भुजा हम ए निकाल लिए थे, यहाँ से सिंपल आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 144 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आंसर सी यानी कि सी फॉर चेन्नई इसका सही आंसर होगा। ओके, तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा। इसी तरह जो सीरीज है अपना आ रहा है, क्या चीज का है, ये एप्टीट्यूड का है, रीजनिंग का भी है, और क्या है कि जीके जीएस का भी रोज सीरीज आ रहा है, इंग्लिश का भी आ रहा है। इंग्लिश का लेक्चर देखिए ना, उसके बाद पता चलेगा। और क्या है कि ये सीरीज कब तक आएगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक। ओके, और ई बुक का बात रहा तो ई बुक है जो चारों सब्जेक्ट का अभी मिनिमम प्राइस है, डिस्काउंट है मात्र 70 रुपया में, समझ रहा है, एक बुक का 25 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, एक बुक का 25 क्या 70 डिवाइडेड बाई 4 कीजिएगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट का 70 रुपया में ही मिल रहा है ना। एप्टीट्यूड का मिल रहा है, दूसरा रीजनिंग का मिल रहा है, तीसरा जीके जीएस का मिल रहा है, और चौथा क्या मिल रहा है, जनरल इंग्लिश का। चारों का अलग अलग ई बुक है। फिर से हम बता दें, ई बुक कहने का मतलब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, पीडीएफ में आपके अनुसार वो पासवर्ड रहेगा। ओके, और मात्र ये चारों सब्जेक्ट का 70 रुपया में मिलेगा। यही अगर आप कोई दुकान से चारों सब्जेक्ट का अगर अलग अलग लेने जाइएगा तो 1000 रुपया लग जाएगा, जो कि हम 70 रुपया में मात्र प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर एक साथ डीआरडीओ का कोई ऐसा अच्छा भी बुक नहीं, हम मार्केट में देख लिए हैं। अच्छा, ये जो बुक है ना, एकदम एग्जाम जो पैटर्न है उसी पे 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ये जो बुक है वो तैयार किया गया है। ओके, तो बस देरी मत कीजिए, तैयारी अगर सिलेक्शन चाहिए तो अभी ले लीजिए। और ये ना मत सोचिए जो केवल बुक ले लेंगे तो नहीं होगा, आपको साथ में कंटिन्यू क्लास भी, ये क्लास ला रहे हैं, क्लास क्यों ला रहे हैं, क्लास इसलिए ना ताकि क्लास के बाद आपको अगर टाइम मिले, टाइम नहीं, बुक तो पढ़ना है और क्लास भी करना है, इसलिए ना बोले दोनों चीज कीजिएगा। सिलेक्शन लेना है, 1061 पोस्ट है, तो इसमें से अगर एक पोस्ट चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम फरवरी मार्च में होगा, तो फरवरी मार्च में होगा, बस मान लीजिए 1.5 महीना बचा है, तो ये 1.5 महीना आप लगा दीजिए और इसमें कंपटीशन
कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि डीआरडीओ में लोग उतना जानते नहीं है, तो बस एसएससी वगैरह से कंपटीशन कम रहता है। इसमें हल्का मेहनत कीजिएगा, सिलेक्शन पा लीजिएगा, जॉब एसएससी लेवल अच्छा ही रहता है। डिफेंस का जॉब है, जो डीआरडीओ कोई छोटा मोटा ब्रांच नहीं है, इसको हल्का में मत समझ लीजिए, ओके ना। तो इसलिए आप अगर मेहनत कीजिए, अभी 1.5 महीना का मेहनत ही आगे आपको आपके उम्र के 7 साल बना देगा, ओके ना। तो यही 7564864459 पेटीएम नंबर भी है, गूगल पे नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। पेटीएम गूगल पे करके और जो जो बताए हैं, जो विधि बताए हैं, वही विधि के अनुसार हमें भेजिए और हम आपको ई बुक प्रोवाइड करा देंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।